नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योजना विद शुभम पर। साथियों, मानसून सत्र शुरू होते ही आज फिर से किसान कर्ज माफ़ी की मांग तेज हो चुकी है। हाँ दोस्तों, सदन में आज किसान कर्ज माफ़ी की मांग उठी कि देश में जो केसीसी धारक किसान हैं जिनके ऊपर केसीसी कर्ज बकाया है, उनका जो केसीसी लोन है वह माफ़ किया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार ने संसद में अहम बयान दिया है। दरअसल संसद सदनों ने किसानों के मुद्दे पर कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। सांसदों ने सरकार से लिखित सवाल में पूछा कि क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी बकाया कृषि लोन की माफी के लिए कोई राष्ट्रव्यापी योजना बनाने का विचार कर रही है, और अगर हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो इसका क्या कारण है। तो सरकार के सामने आज सदन में जो सवाल रखा गया उसका जवाब जो वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने उनकी तरफ से लिखित में दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान कर्ज माफ़ी की जाएगी या नहीं की जाएगी। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सदन में जो किसान कर्ज माफ़ी की मांग उठी है उसमें पंकज चौधरी जी की तरफ से क्या लिखित जवाब दिया गया है। दोस्तों, किसान कर्ज माफ़ी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि लोग इस आगामी चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में बिहार के चुनाव हैं। 2026 में केरल, पुदुचेरी, असम, मेघालय जैसे कई राज्यों में चुनाव होंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होना है। यानी अगले 1.5 साल में आधे देश में चुनाव है। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि सरकार किसानों को लुभाने के लिए कर्ज माफ़ी कर सकती है, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। किसान केसीसी लोन लेकर खेती में लगाता है, लेकिन फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से वह लोन चुका नहीं पाता है। दोस्तों, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, अन्ना, जानवर, इन सब आपदाओं से किसान और टूट जाता है। सरकार भी किसानों के लिए उतनी गंभीर नहीं दिख रही है जितनी दिखनी चाहिए। तो आज सदन में सवाल किया गया कि क्या सरकार कर्ज माफ़ करेगी और देश में कुल कितना केसीसी लोन बकाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको राज्यवार डाटा भी दिखाएंगे जो सरकार की तरफ से जारी हुआ है, और ये भी बताएंगे कि सरकार की मंशा क्या है कर्ज माफ़ी को लेकर, क्योंकि दैनिक जागरण के YouTube चैनल पे भी इसी विषय पर एक वीडियो अपलोड हुआ है। उसमें क्या कहा गया है उसकी भी क्या झलक आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कल मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई है। विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया है, जिसकी वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। शाम को देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, हम किसान और गांव की बात करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि किसानों के सवालों पर चर्चा ही नहीं हो पाई। उन्होंने आगे कहा कि मेरी प्रार्थना है कम से कम आज का दिन किसानों के लिए रखिए, चर्चा तो होने दीजिए। तो कुल मिलाकर सरकार किसान कल्याण पर बोलना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने अवसर नहीं दिया। अब सवाल ये है कि कौन किसान के पक्ष में और कौन उनके खिलाफ है। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि 21 सवाल थे किसानों से जुड़े, लेकिन सब दब गए हंगामे में। अब दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री जगदीप धनखड़ जी का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, भारत का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन चुका है, लेकिन किसान आज भी पीड़ित हैं। उन्होंने सरकार से पूछा, 2014 में जो वादा किया गया किसानों की आयु दुगनी करने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ अभी तक। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिल जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूटे पड़ेगा। तो दोस्तों, जब देश के इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों भी किसानों की बात कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि किसानों की स्थिति बहुत गंभीर है। अब बात करते हैं राजस्थान के नागौर से सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी की। उन्होंने संसद में स्पष्ट कहा है कि देश भर के किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। उन्होंने ट्विटर एक्स पर भी सरकार से मांग रखी है
इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, सरकार ने कोई वादा नहीं किया था जिसे पूरा करना बाकी हो। हम किसानों को 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन दे रहे हैं ताकि खेती में दिक्कत ना हो। यानी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि फिलहाल किसान कर्ज माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन पूरे देश में किसान मांग रहे हैं कि उन्हें राहत दी जाए। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है सरकार कोई बड़ा फैसला ले भी ले, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। देश के उपराष्ट्रपति तक ने सरकार से आग्रह किया है कि किसानों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। कर्ज माफ़ी हो या ना हो, लेकिन कम से कम किसानों को उचित मूल्य दीजिए, सहायता दीजिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर किसान खुशहाल रहेगा तो ही देश खुशहाल रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।